ये आ सकती है। So from by solving it and separating the variables and getting the variables just angular variables, mean to say we will get its angular equation. ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट 1/sin थीटा, मैंने आपको ये असाइनमेंट में भी दिया हुआ है काम, वहीं से हम बार बार ले रहे हैं 1/sin थीटा into curly over curly theta into sin theta curly psi over curly theta plus 1/sin square theta into curly square psi over curly phi square plus L into L plus 1 into psi equal to 0। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि ये हम जो इक्वेशन पढ़ेंगे अभी स्फेरिकल हार्मोनिक्स में वो कहाँ से हमने डिडक्ट की है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसकी आपको बेस बताई है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एंगुलर इक्वेशन कहलाती है क्योंकि इसमें हम एंगुलर वेरिएबल्स की सेपरेशन कर रहे हैं, उसकी हेल्प से ये इक्वेशन ड्राइव की गई है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाता है। हम सिंपली अगर हम उसको लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आएगा, इट्स सॉल्यूशन इज लेट्स से कि हम उसके सॉल्यूशन के लिए कैपिटल Y सिंबल यूज करते हैं, Y एन एम सबस्क्रिप्ट में M सुपरस्क्रिप्ट में M इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट जो है C के नाम से लिखा जा रहा है और इस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज हम कर सकते हैं। CNM P N M X तो यहाँ पे ये चूंकि x वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है, ये एंगुलर इक्वेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा m फाई। ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे हमने पुट किया है, इसकी वैल्यू हम डिफरेंट वे से निकालते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये वैल्यू हम इसमें निकाल के पुट करेंगे। तो ये वैल्यू एक क्वांटम मैकेनिक्स का जो कंसेप्ट है कि कंसीडरिंग दिस स्फेरिकल हार्मोनिक्स नॉर्मलाइज्ड, तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स को अगर नॉर्मलाइज्ड कंसीडर किया जाए, कंसीडर करके, तो ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू निकाली जाती है। और ये कांस्टेंट हम अगर पुट कर देते हैं इनको स्फेरिकल हार्मोनिक्स को नॉर्मलाइज कंसीडर करके, अगर आप वैल्यू निकाल के तो पुट करते हैं तो हमारे पास
ये सफेरिकल हार्मोनिक्स आ जाएंगे, उनकी एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर से लिख लेते हैं उसको। वो जो वैल्यू निकाली गई है हमें निकाल लेनी है, जस्ट हम उसको याद रखेंगे। तो ये आ जाएगा बेटे बाय एन एम इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू निकाली गई है वो है अंडर द रूट ऑफ 2n+1, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू है 2n+1 इंटू n माइनस m फैक्टोरियल ओवर 4 पाई इंटू m प्लस n फैक्टोरियल। इस कांस्टेंट की वैल्यू ये हमने यूज की है, नॉर्मलाइज मेथड से ये निकाली गई है। पी एन एम कॉस ऑफ थीटा ई रेज़ टू पावर आयोटा एम फाई है, सच लिख दिए। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें n और m की डिफरेंट वैल्यूज हम यूज करके तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स या y एंड m की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमने एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी, p नॉट नॉट या p11 p22 या p10, जिस तरह की वैल्यू, उसी तरह से यहाँ से भी हम n और m की डिफरेंट वैल्यूज यूज करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। बाद का ये क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए फिर हम इसको थोड़ा सा स्फेरिकल हार्मोनिक्स के फंक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले y नॉट नॉट निकालते हैं, n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 लेके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में चले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये है जी क्वेश्चन, प्रूव दैट y नॉट नॉट and that is the function of theta and phi is equal to 1 over under the root of 4 pi। ये वैल्यू वैसे भी हमें याद होनी चाहिए, मिसिंग वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है। नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड में वो कहता है कि शो दैट इट इज इक्वल टू y 10 थीटा फाई, एंगुलर इक्वेशन है, एंगुलर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं थीटा और फाई, इज इक्वल टू -3 ओवर, यहाँ पे यूज कर ले माइनस, कंफ्यूजन हो रही, माइनस ऐसे नहीं है, दूसरी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ये है जी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3 ओवर 4 पाई कॉस ऑफ थीटा, ये क्वेश्चन है सेकंड। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, y +1 -1 थीटा फाई फंक्शन is equal to minus under the root of 3 over 8 pi into sine of theta e raised to power minus iota phi। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखते हैं, y22 by taking the value n and m to theta phi is equal to
5 over under the root of 5 over 96 pi into 3 sine square theta into e raised to power 2 iota phi. जी, ये डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। नजर आ रहा है जस्ट आपने वैल्यूज यूज करनी है। ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। इसमें डिफरेंट वैल्यूज यूज करें, एन की वैल्यू 0 यूज करें, एम की 0 यूज करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1/4 पाई या 1/2 इंटू अंडर रूट पाई भी आ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एन की वैल्यू 1 और एम 0 यूज किया गया है, यहाँ पे एन की वैल्यू +1 और एम की वैल्यू -1 यूज की गई है। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को यूज करना है, सॉल्व कैसे करना है। हम इसको जरूरत के वक्त चला लें फीडबैक देने के लिए। वाई स्फेरिकल हार्मोनिक्स इक्वेशन वाई एन एम थीटा फाई is equal to under the root of 2n plus 1 into n minus m factorial over 4 pi into m plus n factorial into p and m cos of theta into e raised to power iota m phi। ये जनरल इक्वेशन थी, हम इसमें n और m को 0 पुट कर देते हैं। n equal to 0 and m is equal to 0। हाँ जी, तो वैल्यूज पुट करके देखें, ये आ जाएगा y नॉट थीटा फाई under the root of 1 into 1 factorial 0 minus 0 factorial 1 ही आ जाएगा। 1 into 1 over 4 pi into 1 सब जगह पे 1 आ जाएगा। 0 plus 0 factorial will also be 1। p naught cos of theta into e raised to power, यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये e raised to power 0, ये भी 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/4 पाई के बराबर आ गई, अंडर रूट 1/4 पाई। अब ये जो वैल्यू है p नॉट कॉस ऑफ थीटा, ये एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल से हम निकालेंगे। हम ये पहले इससे पिछला अगर आप देखें जो हमने लेक्चर देखा था तो उसमें हमने ये सारी वैल्यूज निकाली थी, पी नॉट नॉट p11, उसमें मेथड सीखा था कि आप पहले पी नॉट नॉट एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर एक्स को रिप्लेस कर दें कॉस ऑफ थीटा से या फिर साइन ऑफ थीटा से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके मुताबिक आप पी नॉट नॉट कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम पहले निकाल चुके हैं वैसे। तो वो 1 के बराबर है यहाँ पे। अगर उसको आप 1 ले लें तो ये बराबर आ जाएगी वैल्यू 1/√4 पाई के इक्वली आ जाएगी, और यही हमारा प्रूफ था। 1/4 पाई के बराबर आना चाहिए अंडर रूट, या फिर 1/2 अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। इसी तरह से देखें, अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसमें पुट करें n इज इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 0। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम, सेकंड वाले।
हाँ जी, तो उसके लिए n1 और m0 पुट किया तो ये आ जाएगा y10 फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज इक्वल टू वैल्यूज इसमें पुट करें, n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू प्लस 1, ये वैल्यू n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0 इसमें पुट किया, ये 3 बन गया और ये 1 बन गया। इसी तरह से आ जाएगा ओवर 4 पाई, उसी तरह से तो ये वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 1 पुट करें 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, साथ आ जाएगा p n की वैल्यू 1 0 इंटू कॉस ऑफ थीटा e रेज टू पावर आयोटा, यहाँ पे फिर m इक्वल टू 0 पुट करना है तो ये e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, होल पावर 0 हो जाएगी, होल पावर 0 1 हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फंक्शन 1 के बराबर आ जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे p1 नॉट कैसे कैलकुलेट करना है सबसे को रिकॉल कर देते हैं कि हम इसको निकाल चुके थे पहले, कहाँ से, एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल्स में p याद करवाने के लिए कि p nmx उसमें बराबर था 1 माइनस एक्स पे होल पावर m/2, ये हम सारा पहले सीख चुके हैं, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये था जी d रेज टू पावर m प्लस 1 ओवर d रेज टू पावर, इसके साथ ही ये आगे आएगा m प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n, ये वैल्यू है जिससे हम ये निकालेंगे, ये p10 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन था। तो इसमें याद दहानी के लिए आप पुट कर लें n इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा p1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, सारा मैंने बता दिया, यह आ जाएगा x के इक्वल p10 x इज इक्वल टू x, और हमने तो cos थीटा निकालना था, रिप्लेस करें x को किसके साथ, cos थीटा से, तो p10 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू आ गई है जी हमारे पास। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू स्फेरिकल हार्मोनिक्स में y10 इंटू थीटा फाई, सॉरी फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई 3 ओवर √3 ओवर पाई 1/2, आप ऐसे लिख लें यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 देख लें, उसमें हमें वैल्यूज जो है वो माइनस में आ रही हैं, तो जब आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको कि ये जब आपने m को माइनस में लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में जब आप पुट करेंगे p की वैल्यू, अगली जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अब हम उसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपने 1 और m की वैल्यू -1 लेनी है जब, तो उसकी वैल्यू जब आपने एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल से निकालनी है तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए इशू हो सकता है,
लिहाजा हम ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें ये वैल्यू जो है वो प्लस में मौजूद हो। तो इसलिए नेक्स्ट सोल्यूशन जब देखते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आप m1 और m-1 पुट करेंगे। n इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट हमने देखा है कि n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो ये आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जनरल इक्वेशन में, इस वाली में, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हाँ जी y1 -1 into theta phi is equal to under the root of 2 into 1 plus 1 ये वैल्यू लगा दी हमने उसकी 1 माइनस -1। ये वैल्यूज लगा दी हमने m की 1 और m की -1, साथ इसमें फैक्टोरियल आ जाएगा ये ओवर 4 पाई -1 +1। ये बेटे माइक अगर आपका खुला हुआ है किसी का तो प्लीज बंद कर लें। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा p1 -1 इंटू कॉस ऑफ थीटा e रेज टू पावर -i/5। m की वैल्यू हमने -1 लगा दिया। अब देखें यहाँ पे ये एसोसिएटेड लेजेंडर फिर दोबारा यूज होगा पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें हम जब इसमें वैल्यूज यूज करेंगे m की -1 थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लिहाजा इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ पे फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ और देखते हैं क्या हम क्या यूज करेंगे। जब m की वैल्यू माइनस में आ जाए, -1 में आ जाए, तो फिर आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। Tn -mx, ये भी एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे m नेगेटिव है। फर्क यही है सिर्फ -1 रेज टू पावर m into n minus m factorial over n plus m factorial into pnmx। तो इस तरह से आप देखें ये कन्वर्ट हो गया है प्लस में। तो जब m नेगेटिव हो जाए तो फिर इस तरह से हम उसको प्लस में वापस ले आते हैं। अब हम निकाल सकते हैं p1 माइनस n आएगा pn माइनस mx। तो n की वैल्यू 1 और माइनस m की वैल्यू -1 पुट करें, तो ये वैल्यू आ जाएगी pn x इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लें सारे को, वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास ये आ रहा है -1 इंटू 1/2 इंटू p11x। अब p11x हम पीछे निकाल चुके हैं, वो x के बराबर है।
तो x यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा p1 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू 1/2 p11 x की जगह पे cos ऑफ थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा p1 माइनस 1x इक्वल टू -1/2। हमने निकाला था लास्ट टाइम p11 cos थीटा वो sin थीटा के बराबर आ रहा था और p11 sin थीटा cos थीटा के बराबर आता। तो ये अल्टरनेट वैल्यूज मिलती हैं, cos जगह पे पुट करें तो sin थीटा, sin पुट करें तो cos थीटा आता है। ये वैल्यू है -1/2 इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी माइनस साइन थीटा ओवर 2। सिंपली इधर लिखें तो -sin θ/2 वैल्यू आ गई है p1 माइनस 1x। ये हम वैल्यू यूज करेंगे, सॉरी x को हमने cos थीटा ले लिया था, यहाँ पे x cos थीटा की इक्वल है, ये cos थीटा आ जाएगा इस पे। जी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने इसलिए इसको सॉल्व कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल फिर दोबारा इजी है, उसमें p22 की वैल्यू चाहिए होगी, m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों की हम 2 लेंगे तो p22x आ जाएगा, वो हम निकाला था लास्ट टाइम। p22 cos थीटा पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 साइंस के थीटा, वो पुट करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है जी y1 माइनस 1 थीटा फाई इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट ऑफ 3/8 पाई इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट निकाल दिया है, इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया, साइन ऑफ थीटा इंटू e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा फाई, यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हमने लिखे थे ये उनके सोल्यूशन है। फोर्थ वाला सिंपल है बिल्कुल, मैंने बता दिया किस तरह से सॉल्व करना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।